वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ दो कलर का बटरफ्लाई शेप में डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 6 के मल्टीपल में डालने हैं और प्लस हमने 3 कर देना है, जिससे कि हमारा ये डिज़ाइन अच्छी तरह से बैठ जाए। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आप यहाँ बॉर्डर भी बना सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद जो है आप यहाँ पे दो प्लेन लाइनें भी दे सकते हैं, मतलब एक सीधी और एक उल्टी, और डायरेक्ट भी इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्लेन लाइन देंगे तो आपने बेस कलर के साथ ही देनी है, और डायरेक्ट डिज़ाइन शुरू करना है तो आपने जो है दूसरा कलर यहाँ यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट रो राइट साइड की रो है और इसके लिए हमने दो फंदे जो हैं जिस भी कलर का हम यूज़ कर रहे हैं उसके सीधे सीधे बुनाई कर देना है। मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है धागा हमने अपनी तरफ कर देना है और उसके बाद जो है आगे हमने 5 फंदे स्किप कर देने हैं। इनको हमने बुनाई नहीं करना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ कर देना है और अगले फंदे को फिर से हमने रेड कलर के साथ बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से जो पहला फंदा है स्टिच है उसको छोड़ के एक लाल फंदा और 5 फंदे जो हैं बेस कलर के, इन्हीं को हमने आगे दोहराते जाना है। मतलब इन 6 फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। तो जैसे कि पहला फंदा हमारा रेड कलर का है तो मैंने पहला फंदा यहाँ रेड कलर के साथ बना दिया है और उसके बाद जो हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और उसके बाद जो है आगे फंदे हमने 5 इस तरह से स्किप कर लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है, आगे फिर से वही रिपीट करना है। एक फंदा जो है हमने लाल कलर के साथ बना देना है, धागा अपनी तरफ करना है, आगे के 5 फंदे स्किप करने हैं, धागा दूसरी तरफ करना है, अगला फंदा रेड कलर के साथ बनाना है और धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे स्किप कर देने हैं। एक फंदा हमने रेड कलर के साथ बनाना है, लास्ट वाला फंदा भी रेड कलर के साथ ही बनाना है। तो लास्ट में हमारे 2 और स्टार्टिंग में हमारे 2 रेड कलर के फंदे जो हैं आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है, अगला फंदा उल्टी साइड को हमने बुनाई कर लेना है, धागा दूसरी तरफ कर देना है और आगे के 5 फंदे जो हमने स्किप किए थे वो स्किप कर देने हैं। फिर से धागा अपनी तरफ करना है, अगला फंदा एक हमने बुनाई कर लेना है अपनी साइड को, फिर से धागा दूसरी तरफ करके आगे के 5 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। आगे फिर से धागा जो है अपनी तरफ करके फंदा बुनाई करना है, फिर धागा दूसरी तरफ करके आगे के 5 फंदे हमने स्किप करने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो जो फंदा हमने बुनाई करना है वो हमने रॉन्ग साइड को मतलब उल्टी साइड को ही बुनाई करना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में हमारे 2 फंदे जो हैं वो रेड कलर के साथ बुनाई किए जाएंगे जैसे कि स्टार्टिंग में हुए थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थर्ड रो है वो हमने बेस कलर के साथ ही बनानी है। तो इसके लिए हमने इस तरह से पहला फंदा बुनाई करना है, फिर दूसरा करना है और फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये जो रेड वाला फंदा है उसके बाद जो हमारे 5 फंदे हैं इन 5 फंदों में से हमने 2 फंदे बुनाई कर लेने हैं और जो हमारा बीच वाला फंदा है इसको हमने ये जो 2 लूप निकाले थे इनके साथ ही बुनाई करना है इस तरह से। इसके बाद जो है अगले 2 फंदे जो 5 वाले 2 फंदे हमारे बच गए उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है, जो रेड कलर का है उसको भी सीधा बुनाई कर लेना है। आगे जो 5 फंदे हैं उनमें से 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। उसके बाद फिर से लूप के साथ हमने इस तरह से बुनाई कर देना है, मतलब बीच में हमारे फिर से 5 फंदे ही आ गए। उसके बाद जो है लूप लेने के बाद जो है फिर से आगे हमने 5 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने लूप के साथ इस फंदे की बुनाई करनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 फंदों के बीच में जो हमारा फंदा है उसी को हमने लूप के साथ बुनाई करना है।
और आगे के 5 फंदों को हमने बुनाई करना है। उसमें जो हमारा बीच वाला फंदा होगा वो रेड कलर का आएगा और साइड के दो दो फंदे जो हैं वो हमारे बेस कलर के साथ आएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 5 फंदे हो गए, इस बात का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से आगे हमने लूप के साथ इस फंदे को सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। आगे जो है फिर से हमने जो हमारे पास फंदे बचे हैं उन सभी को हमने सीधी साइड को बुनाई करना है, क्योंकि हमारी राइट साइड की रो है। तो इस तरह से जैसे कि हमारे लास्ट में 4 फंदे थे, उसके बाद हमने लूप को उठाया था, वैसे ही हमारे यहाँ पे लास्ट के 4 फंदे हैं और 5th के साथ हमने लूप को उठाया है। तो ये हमारे बराबर ही चलेंगे। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है, 4th रो, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 5th रो है वो हमारी फर्स्ट रो की तरह ही होगी, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन की जगह है वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो है हमारा डिज़ाइन अब यहाँ पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हमने दूसरा कलर यूज़ करना है जिसके साथ हम डिज़ाइन डाल रहे हैं। पहला फंदा हमने बुनाई करना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है और उसके बाद जो हमने देखना है कि ये जो सीधे वाला फंदा है यहाँ तक हमने 3 फंदे जो हैं वो स्किप कर देने हैं। उसके बाद ये जो हमारा सीधा फंदा आ रहा है उसको हमने सीधा बुनाई करना है, लेकिन उससे पहले हमने धागे को पीछे की तरफ मतलब सीधी साइड को कर देना है और इसको सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद तो फिर वही आगे प्रोसीजर होगा। 5 फंदे जो है हमने स्किप करने हैं। 5 फंदों को स्किप करने के बाद जो है हमने धागा दूसरी तरफ कर देना है। अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है, फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 5 फंदे हमने स्किप करने हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था, बस स्टार्टिंग में थोड़ा हमारा यहाँ चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से लास्ट में हमारे 3 फंदे जो हैं स्किप होंगे और स्टिच जो हमारा बुनाई हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है तो इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद धागा दूसरी तरफ कर देना है। आगे के 3 फंदे स्किप करने हैं, धागा अपनी तरफ करके फंदा बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर जैसे कि हमने सेकंड रो में किया था, तो हमने इसी तरह से इस 6th रो में भी करना है। जो फंदा हमने बुनाई किया है उसको बुनाई करना है, जो फंदे हमने स्किप किए हैं उनको स्किप करना है। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जो फंदा हमने बुनाई करना है उसको बुनाई करने से पहले हमने धागा जो है सीधी साइड को ले जाना है और जब हमने फंदों को स्किप करना है तो हमने धागा जो है वो अपनी तरफ ले आना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो पैटर्न की 7th रो है उसके लिए हमने बेस कलर यूज़ करना है। पहला फंदा हमने बुनाई कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जो रेड वाला फंदा है उसके आगे के जो 2 बेस कलर के फंदे हैं उनको छोड़ के जो हमारा तीसरा फंदा है उसको हमने लूप के साथ बुनाई करना है। इस तरह से मतलब हमने स्टिच के बाद जो है डायरेक्ट अगला फंदा जो है लूप के साथ बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर रहेगा जो 3rd रो में था कि अगले जो हैं 5 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद अगला फंदा जो है वो हमने 2 ये जो लूप हैं इनके साथ बुनाई करना है। तो इन लूप को हमने उठा लेना है और इस तरह से हमने इस फंदे को सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। आगे फिर से हमने 5 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं और आगे फिर से हमने 5 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद लूप के साथ फंदे की सीधे साइड को बुनाई करनी है। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है।
लास्ट में हमने जो एस स्टिच है उसके साथ वाले फंदे को हमने लूप के साथ सीधा बुनाई करना है और एस स्टिच को भी बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ स्टार्टिंग में भी एज स्टिच के बाद जो है लूप के साथ बुनाई हुआ था और एंड में भी एज स्टिच के साथ जो है लूप के साथ फंदा बुनाई होगा। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वाली रो 8th रो वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, जैसे कि हमारी 4th रो पूरी की पूरी उल्टी ही बनी थी। इन्हीं 8 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। 4 रोज़ बनेगी, उसके बाद जो हमारी 5th रो है वो फर्स्ट रो की तरह होगी, लेकिन जो डिज़ाइन की जगह है वो चेंज होगी। फिर उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट रो 6th रो हमारी सेकंड रो की तरह होगी, जो 7th रो होगी वो 3rd रो की तरह होगी, जो 8th रो होगी वो 4th रो की तरह होगी। तो इन्हीं 8 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये बटरफ्लाई की तरह डिज़ाइन दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, सभी प्रोजेक्ट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बना करके आप अपने कार्डिगन में इसको बॉर्डर में, साथ में बटन पट्टी में और साथ ही कॉलर में और बाजू के बॉर्डर में डाल सकते हैं। बाकी स्वेटर जो आप प्लेन बनाएं तब भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही सिंपल सा डिज़ाइन डाल के और लाइट कलर यूज़ करके आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए।